जैसा कि इतिहास के इस बोर्ड पर भी लिखा है, इस मीनार का निर्माण खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1226-1316 ईस्वी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीता तो उसके पास बेशुमार दौलत और ताकत आई। अपनी इसी बड़ी जीत को इतिहास में अमर रखने के लिए और कुतुब बख्तियार काकी की याद में बनी कुतुब मीनार से भी भव्य कुछ बनाने के लिए सुल्तान ने एक योजना बनाई। वह एक ऐसी मीनार खड़ी करना चाहता था जो ऊंचाई और चौड़ाई डायमेंशन में कुतुब मीनार से बिल्कुल दोगुनी हो। उस दौर के मशहूर कवि अमीर खुसरो ने अपनी किताब तारीखे अलाई में लिखा है कि सुल्तान इस मीनार को इतना ऊंचा ले जाना चाहते थे कि आसमान भी इसके सामने छोटा लगने लगे। इस मीनार का जो निचला हिस्सा यानी व्यास डायमीटर आप देख रहे हैं वह कुतुब मीनार से बहुत बड़ा है, ताकि जब यह ऊपर तक जाए तो इसका संतुलन बना रहे। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या कैस बी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पर। और कुतुब मीनार परिसर का यह है तीसरा भाग। इसमें हम देखेंगे अलाई मीनार का इतिहास। आज जो हम उबड़ खाबड़ पत्थरों का ढांचा देखते हैं वह दरअसल मीनार का अंदरूनी हिस्सा कोर है। योजना यह थी कि जब यह पूरी बन जाएगी तो इसके ऊपर लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन और संगमरमर लगाकर इस पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की जाएगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस कुएं का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ तथ्य। कुएं का स्थान और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से संबंध। यह कुआं कुतुब मीनार परिसर के पिछले हिस्से में स्थित अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे और मकबरे के आंगन के पास बना हुआ है। खिलजी वंश के शासक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं शताब्दी के अंत और 14वीं शताब्दी की शुरुआत 1996 और 1316 ईस्वी में इस पूरे परिसर का विस्तार करवाया था। कुएं का मुख्य काम और कुएं का इतिहास है। पानी का मुख्य स्रोत। उस दौर में जब यह मदरसा शिक्षा केंद्र पूरी तरह सक्रिय था, तब यहाँ रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और परिसर में आने वाले लोगों के लिए यह कुआं ही पानी का मुख्य जरिया था। पानी पीने के से लेकर वजू, प्रार्थना से पहले हाथ मुंह धोना तक के लिए इसी कुएं के पानी का इस्तेमाल होता था। वास्तुकला। यह कुआं काफी गहरा और बड़े घेरे वाला है, जो उस समय की बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है। अब सुरक्षा के लिहाज से इस कुआं को जाल से बंद कर दिया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। दोस्तों, बहुत ही रहस्यमयी कब्र के बारे में हम आज खुलासा करेंगे। और इस कुतुब मीनार के परिसर में कब्रें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इधर एक खास कब्र है जिसमें बहुत ही ऐसे रहस्यमयी तथ्य छुपे हुए हैं, तो उनको हम जानेंगे आज। कुतुब मीनार परिसर का यह तीसरा भाग है और इसी भाग में सबसे रहस्यमयी एक मकबरा है। अब हम ले चलते हैं आपको उसी रहस्यमयी मकबरे के पास और देखते हैं कि इसका रहस्य क्या है। अब हम पहुंच चुके हैं उसी मकबरा में। दोस्तों, कुतुब मीनार के इस परिसर में बहुत सारी कब्रें हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इनमें से एक जो खास कब्र है उसका नाम है इल्तुतमिश का कब्र। ये मकबरा सन 1235 ईस्वी में खुद इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल के आखिरी समय में बनवाया था। इस मकबरे की बनावट और इतिहास में कुछ ऐसी बेहद अनोखी और सच्ची बातें छिपी हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सबसे बड़े सुल्तान का यह मकबरा सदियों से बिना छत के क्यों है? क्या यह सुल्तान की खुद की इच्छा थी या इसके पीछे वास्तुकला की कोई बड़ी भूल?
इतिहासकारों का मानना है कि इस मकबरे के ऊपर एक बहुत ही शानदार गुम्बद बनाया गया था, लेकिन भारत में उस समय की वास्तुकला आर्किटेक्चर के हिसाब से वह गुम्बद इतना भारी था कि इमारत की दीवारें उसका वजन नहीं संभाल पाई और वह बनने के कुछ ही समय बाद ढह गया। अब जान लेते हैं इल्तुतमिश के मकबरे की कहानी क्या है। एक नहीं बल्कि 3 कब्रें, छिपा हुआ तहखाना, जो संगमरमर से मार्बल की खूबसूरत कब्र आपको जो ये स्क्रीन पे दिख रही है, असल में यह वह कब्र नहीं है। सच्ची घटना कुछ और है। तुर्क और इस्लामी परंपरा के अनुसार मुख्य हॉल में जो कब्र दिखाई देती है वह केवल एक प्रतीक है। असली कब्र ठीक इसी के नीचे एक गुप्त तहखाने में बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से अब उस तहखाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। यह है दोस्तों वो तहखाने का रास्ता जो अब लोहे के जाल से बंद कर दिया गया है और यहाँ से सीढ़ियां हैं नीचे जाने के लिए। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है और आप देख सकते हो यही है वो। आप जो यह खूबसूरत सफेद संगमरमर की कब्र देख रहे हैं यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। सुल्तान इल्तुतमिश का असली शरीर तो इस जमीन के नीचे बने हुए अंधेरे गुप्त तहखाने में सदियों से दफन है। इस मेहराब पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है। माना जाता है कि उस दौर में सुल्तान की आत्मा की शांति के लिए सुंदर बनाया गया था। दोस्तों कुतुब मीनार के पीछे वाला इस परिसर में कब्र बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं और एक कब्र यहाँ पर है और 3-4 कब्र इस तरफ है। इधर भी देख सकते हैं आप, कब्र ही कब्र हैं। सो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो आपको? यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फिर मिलते हैं कुतुब मीनार के लास्ट और खास एक और हिस्से को हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप विद फैमिली हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।